नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, साइंस एंड टेक के सेट 5 में आज हम मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड न्यूज़, जो कि पिछले एक साल डेढ़ साल में न्यूज़ में बने रहे हैं, वो सारे मिलिट्री टेक्नोलॉजी एक साथ हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ पाथफाइंडर पर। तो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, जाके चैनल सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। इसके सिवा अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो याद रखिएगा, कोड इज KC10। जब आप ये कोड यूज़ करते हैं KC10, तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा। इससे आपको फ्री में एक साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन में मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग एंड मेंटरशिप मिलती है। और जो गाइडेंस है ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे ज्योग्राफी, ऑप्शनल आंसर राइटिंग को कवर करती है। तो आप निश्चिंत होकर ये कोड यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप देखें जो न्यूज़ में है वो है रक्षिता। तो रक्षिता क्या है दोस्तों? तो DRDO ने CRPF के लिए आप अगर देखें तो एक बाइक बेस्ड कैजुअलिटी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी व्हीकल बनाया है। तो बेसिकली बाइक में एक एम्बुलेंस है, दैट इज रक्षिता, एंड इसको डेवलप किया है दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज इनमास ने। एंड इसमें अगर आप देखें तो कस्टमाइज्ड रिक्लाइनिंग कैजुअलिटी इवैक्यूएशन सीट भी आपको देखने मिलेगी, और इसको हैंडओवर कर दिया गया है CRPF को। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अगर देखें तो इस बाइक बेस्ड एम्बुलेंस की अगर हम बात करें तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, स्पेशली उन इलाकों में जहाँ पे सड़कें ढंग से बनी नहीं है, तो जहाँ पे बाइक्स मूव करती हैं। तो इसलिए इसको हैंडओवर भी किया गया है CRPF को। नेक्स्ट दोस्तों, S-400 ट्रायम्फ मिसाइल, ये तो आप सब जानते ही हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि रशिया के द्वारा डिजाइन किया गया है। दोस्तों, ये आपको मालूम है भारत ने परचेज किया है रशिया से, और इस वजह से और एक चीज जो कि न्यूज में आ जाती है वो है काटसा। तो काटसा अगर आप देखें तो 2017 में यूएस का एक फेडरल लॉ बनाया गया था जो कि सैंक्शन इंपोज करता है ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया पे। ये सैंक्शन तब होता है यदि कोई भी देश इन कंट्रीज के साथ, ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया के साथ इंगेज करता है किसी भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन में जो कि रशिया के डिफेंस या इंटेलिजेंस सेक्टर के साथ हो, तो उस पर ये सैंक्शंस इंपोज हो जाएंगे। तो दिस इज काटसा। तो भारत में भी ये खतरा बना रहता है कि काटसा यूएस लगाएगा नहीं लगाएगा, तो वो न्यूज में इस वजह से बना रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों 100, तो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। तो जैसा आप तस्वीर में देख सकते हैं, तो DRDO ने सक्सेसफुली एक टेस्ट ट्रायल रन किया है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का, एंड ये ट्रायल किया गया है Hawk-1 एयरक्राफ्ट के द्वारा, जो कि हाल के ओडिशा कोस्ट में इसको टेस्ट किया गया है। तो अब ये क्या है? तो जैसा नाम से आपको पता चल रहा है, एंटी एयरफील्ड वेपन है। तो लॉन्ग रेंज प्रिसीजन गाइडेड एंटी एयरफील्ड वेपन है जो कि DRDO के RCI हैदराबाद ने जिसे डेवलप किया है। तो ये ग्लाइड बॉम्ब कैटेगरी का है दोस्तों, और ये ग्लाइड करता हुआ दुश्मन के जितने भी एयरफील्ड्स वगैरह हैं, तो वहां पे रनवे वगैरह को, ये एयरफील्ड्स वगैरह को दोस्तों ये ध्वस्त करने में सक्षम है। इसका पहला टेस्ट अगर आप देखें तो 2016 में किया गया था। तो ये ग्राउंड टारगेट्स को, एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वैसे ही जितने भी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स होंगे उसको ध्वस्त करने में सक्षम है। 125 किलोग्राम का स्मार्ट वेपन है, एंड ग्राउंड एनिमी एयरफील्ड एसेट्स सच एज रडार, बंकर, टैक्सी ट्रैक जिसमें प्लेन आप देखें तो टेक ऑफ के दौरान चलता है, रनवेज, उन सभी को आप अगर देखें तो ये ध्वस्त करने में सक्षम है। एंड साथ ही साथ आप देखें तो ये काफी हाई प्रिसीजन वाला बॉम्ब आपको देखने मिलेगा। नेक्स्ट है रुद्रम। रुद्रम अगर आप देखें तो ये भारत का पहला इंडिजिनसली बनाया गया एंटी रेडिएशन एयर टू सरफेस मिसाइल है। इसी को दोस्तों एनगर्म या फिर न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल भी कहते हैं। तो न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है, एंड ये आप देख सकते हैं Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो ये एंटी एयर आप देखिए, अगर रुद्रम एंटी रेडिएशन एयर टू सरफेस मिसाइल का क्या काम है, तो इसका पर्पस क्या है कि जो दुश्मन के रडार हैं, कम्युनिकेशन एसेट्स हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स जहां से भी दुश्मन के मिल रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करता है, ट्रैक करता है, और वहां पे जाके उसको ध्वस्त करने में ये सक्षम होता है। तो आप कह सकते हैं जो भी दुश्मन के डिफेंस इंस्टॉलेशन है बिना रडार के, बिना कम्युनिकेशन सिस्टम के, वो काइंड ऑफ बहुत ही आप देखें तो उसका जो इम्पैक्ट है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रुद्रम। नेक्स्ट दोस्तों आप देखें तो आता है अर्जुन मेन बैटल टैंक। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने आप अगर देखें तो अर्जुन मेन बैटल टैंक को इंडियन आर्मी को हैंड ओवर किया है, एंड DRDO ने 1972 में इसको इनिशिएट किया था,
एंड कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट इसकी लीड लैबोरेटरी थी जो इसे बना रही थी, और उसका ऑब्जेक्टिव था एक स्टेट ऑफ द आर्ट टैंक बनाना जिसमें अच्छा खासा फायर पावर हो, हाई मोबिलिटी हो एंड एक्सेलेंट प्रोटेक्शन भी उसकी हो। तो फाइनली अब जाके ये हैंडओवर हुई है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ कमियां हैं जो कि फुल पूरी करनी है। नेक्स्ट है दोस्तों हेलिना एंड ध्रुवास्त्र। तो इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम। तो दोस्तों नाग मिसाइल सिस्टम तो आप सब जानते ही हैं, न्यूज में है, उसी के दो और वेरिएंट देखने मिल रहे हैं, हेलिना और ध्रुवास्त्र। तो अगर आप देखें तो न्यूज में है जॉइंट यूजर ट्रायल हुआ है हेलिना का और ध्रुवास्त्र का, एंड ये अगर आप देखें तो एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म से इनको ट्रायल किया गया है। तो सबसे पहले नाग मिसाइल समझ लेते हैं जो कि हेलिना और ध्रुवास्त्र जिन पर बेस्ड हैं। तो नाग दोस्तों थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो कि डीआरडीओ ने बनाया है, एंड ये मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री एंड एयरबोर्न फोर्सेस हेलीकॉप्टर्स वगैरह से भी इस्तेमाल की जा सकती है। आप अगर देखें तो ये ऑल वेदर कंडीशन, डे एंड नाइट कैपेबिलिटीज वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनिमम रेंज 500 मीटर है, मैक्सिमम रेंज 4 किलोमीटर का है। नाग को दोस्तों लैंड बेस्ड एंड एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म से हम छोड़ सकते हैं। लैंड वर्जन का नाम है नमिका, जो कि आप देखें तो इंटीग्रेशन है नाग मिसाइल कैरियर जिसको कहते हैं, तो दैट इज नमिका। एंड डीआरडीओ ने नाग मिसाइल्स को इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत बनाया था। तो हेलिना क्या है दोस्तों, तो नाग का ही वो वेरिएंट है जो हेलीकॉप्टर से आप छोड़ सकते हैं। तो हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन ऑफ नाग मिसाइल सिस्टम इज हेलिना। वही ध्रुवास्त्र अगर आप देखें तो आईएएफ के लिए वेरिएंट है हेलिना का, तो इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करेगी ध्रुवास्त्र, और इंडियन आर्मी अगर आप देखें तो उनके लिए है हेलिना। तो ये आपको याद रखना है। इसके सिवा ये तीनों के तीनों एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है जो कि डीआरडीओ के द्वारा इंडिजिनसली बनाए गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आईएनएस उत्कृष। तो ध्रुव हेलीकॉप्टर रिसेंटली इंडक्ट किया गया था आईएनएस उत्कृष में। अब ये क्या है आईएनएस उत्कृष, आइए इसको भी जान लेते हैं। तो आईएनएस उत्कृष अगर आप देखें तो इंडियन नेवल एयर स्टेशन है जो कि ज्वाइंट सर्विसेज अंडमान एंड निकोबार कमांड ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर काम करता है। तो आईएनएस उत्कृष कहां पर लोकेटेड है, तो अंडमान निकोबार में लोकेटेड है। वहीं पे पास में एक नेवल बेस है आईएनएस जरावा, उसी का अगर आप देखें तो थोड़ी दूर पे इंडियन नेवल एयर स्टेशन है और वहां पे हेलीकॉप्टर इंडक्ट किया गया है। तो आईएनएस उत्कृष अगर आप देखें तो ये पहला नेवल स्टेशन है, अंडमान नेवल एयर स्टेशन है अंडमान निकोबार आइलैंड्स का, आईएनएस उत्कृष। नेक्स्ट है दोस्तों आईएनएस सुमेधा एंड कुलीश। तो आईएनएस कुलीश और सुमेधा न्यूज में थे क्योंकि ये बांग्लादेश अराइव किए थे। 1971 के बाद उसकी 50th एनिवर्सरी हुई थी और उसी को मार्क करने के लिए आईएनएस कुलीश और सुमेधा अराइव किए थे। तो दोस्तों ये दोनों क्या है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, सुमेधा और कुलीश। एंड ये इंडियन आईएनएस सुमेधा अगर आप देखें, माफ कीजिएगा, आईएनएस सुमेधा क्या है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल है जो कि इंडियन नेवी के द्वारा गोवा में कमीशन की गई थी 2014 में। इसको बनाया कहाँ गया था, डिजाइन और बिल्ड बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। इसमें अगर आप देखें तो ध्रुव हेलीकॉप्टर एंड चेतक हेलीकॉप्टर्स डिप्लॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो है आईएनएस कुलीश। ये अगर आप देखें तो इंडिजिनसली बिल्ड गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट है, एंड आईएनएस कुलीश कोरा क्लास गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट है जो कि इंडियन नेवी में 2001 में इंडक्ट किया, कमीशन किया गया था। इसके सिवा आप देखिए तो कई प्रकार के वेपन सेंसर्स कैरी कर सकता है और ध्रुव एंड चेतक हेलीकॉप्टर्स को ये भी कैरी कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों न्यूज में है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। तो डीआरडीओ ने फाइनल डेवलपमेंट टेस्ट किया है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम का, एंड ये बहुत क्रूशियल होगा अपने डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के लिए। तो इस प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है वो है कि जो इंडिया की स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है उसमें दोस्तों आप अगर देखें तो आईएनएस कलवरी जैसे उसमें हम 2023 तक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम डिप्लॉय कर दें। तो एआईपी एक तो था कि फ्रांस खुद कह रहा था कि हम आपको एआईपी डिप्लॉय करके देंगे, लेकिन हमने कहा है कि हम फ्रांस से नहीं लेंगे, हम खुद से ही बनाएंगे। तो अगर सबमरीन दोस्तों हम देखें तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डीजल पावर्ड, एक होता है न्यूक्लियर पावर्ड। डीजल पावर्ड सबमरीन जो होती है दोस्तों उसमें अगर आप देखें तो फ्रीक्वेंटली उसे रीसरफेस करना पड़ता है, सरफेस पे आके ऑक्सीजन वगैरह उसे लेना पड़ता है सो दैट वो ऑपरेट कर सके। वही दोस्तों अगर आप देखें न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है, एक बार पानी में चला गया तो पानी में लंबे टाइम तक वो रह सकता है, बस जो क्रू है उसका खाने का इंतजाम होना चाहिए, सरफेस में आने की खास आवश्यकता नहीं होती है। डीजल पावर्ड सबमरीन दोस्तों स्मॉलर होता है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बड़ा होता है।
डीजल पावर्ड चीपर टू रन एंड मेंटेन होता है, वहीं न्यूक्लियर पावर्ड अगर आप देखें तो बड़ा एक्सपेंसिव होता है। अब ये दोनों ही सबमरीन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकता है कि सिंपल अटैक सबमरीन हो, दूसरा हो सकता है जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स भी होते हो, तो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भी हो सकता है। तो अगर आप इन्हीं सबमरीन्स की बात करें तो दोस्तों दोनों की अपनी अपनी खासियत है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन अगर आप देखें तो सरफेस पे आने की उसको आवश्यकता नहीं होती, तो इस वजह से वो उसको ढूंढ निकालना बड़ा मुश्किल होता है, पानी में कहाँ चला गया कहाँ खो गया मालूम नहीं होता, कब कहाँ से उससे बैलिस्टिक मिसाइल निकलेगी और दुश्मन को नष्ट नाबूद कर सकती है। वहीं दोस्तों अगर आप डीजल सबमरीन देखें तो उसको फ्रीक्वेंटली सरफेस पे आना पड़ता है, तो वो समस्या होती है। लेकिन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के साथ समस्या क्या होती है, उसका एक्यूस्टिक सिग्नेचर बहुत ज्यादा होता है, साउंड जो ब्लेड्स चलते हैं बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, तो इस वजह से एक्यूस्टिक सिग्नेचर काफी ज्यादा वो जनरेट करती है। डीजल पावर्ड सबमरीन में थोड़ी कम होती है, और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम अगर उसमें हम फिट कर दें डीजल सबमरीन में, तो उसको सरफेस पे जो कि हर 2-2 दिन में लगभग 1 से 2 दिन में आना पड़ता है, डीजल सबमरीन को सरफेस पे आना पड़ता है, वो कम करके हम हफ्ता 2 हफ्ता तक डिले कर सकते हैं अगर वो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से चलनी शुरू हो जाए। तो एआईपी सिस्टम अगर आप देखें तो उसमें वंस अ वीक या ट्वाइस वंस इन 2 वीक्स उसको सरफेस पे आना पड़ता है। तो एआईपी सिस्टम अगर आप देखें तो इसमें सबसे पहली बात क्या है, सरफेस होने की आवश्यकता नहीं है, तो दुश्मन के द्वारा इसीलिए रडार में एंड एक्यूस्टिक सिग्नेचर्स अलग अलग सिग्नेचर्स हैं, उससे वो पकड़ नहीं पाते, तो इस वजह से उसकी जो स्टील्थ है वो कई गुना मजबूत और ज्यादा हो जाती है। वही दोस्तों अगर आप डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन देखें तो उसे फ्रीक्वेंटली सरफेस पे आना पड़ेगा अपने बैटरीज को चार्ज करने के लिए, तो एंड्योरेंस टाइम भी उसका कम हो जाता है। अब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक है दोस्तों फ्यूल सेल बेस्ड एआईपी सिस्टम, और भी प्रकार है, मैं आपको मेजर प्रकार बता रहा हूं। तो फ्यूल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम अगर आप देखें तो इसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक फ्यूल सेल होता है जो एनर्जी रिलीज करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके, और बस वाटर एक वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट करता है। तो ये सेल्स हाईली एफिशिएंट होते हैं, कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, तो इसलिए इसका एक्यूस्टिक एमिशन भी बहुत कम होता है। पर दोस्तों इसमें दिक्कत क्या होती है कि इसमें हाइड्रोजन कैरी करना पड़ता है, और हाइड्रोजन हाईली फ्लेमेबल है, तो इसलिए बहुत बड़ी समस्या है, यदि लीकेज हो गया तो सबमरीन बर्बाद हो सकती है। वहीं दोस्तों दूसरा डीआरडीओ जिसपे काम कर रही है, ऐसा कहा जा रहा है, अब तक कुछ पक्का नहीं मालूम है, लेकिन कहा जा रहा है कि डीआरडीओ काम कर रही है फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम पे। तो इसमें दोस्तों बेस्ट पार्ट क्या है कि हाइड्रोजन कैरी करने की आवश्यकता नहीं है, फॉस्फोरिक एसिड को ही इलेक्ट्रोलाइट की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो हाइड्रोजन जो कि सोडियम बोरोहाइड्राइड से जनरेट किया जाता है, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है एंड लिक्विड ऑक्सीजन के साथ मिलती है और बिजली बनाती है। तो डीआरडीओ का कहना है कि जो उनकी फ्यूल सेल होगी वो करीबन 14 दिन तक एंड्योरेंस प्रोवाइड करेगी अपने कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को। तो दोस्तों आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। वैसे ही आप देख सकते हैं अनअकैडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंड जैसा आप स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे होंगे तो अनअकैडमी ने अनाउंस किया है मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं तो आपको बस ये कोड स्कैन करना है, उसके बाद एनरोल बटन दबाइएगा, अपने डिटेल्स प्रोवाइड कीजिए, एंड इसके बाद आपको हम लाइव मेंटरशिप देंगे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी प्रोवाइड करेंगे। इसके सिवा दोस्तों जरूरी सूचना है, मई 31 को प्राइस हाइक होने वाली है 20% से 11:59 PM पर। तो आप क्या करें, उससे पहले अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लें एंड निश्चिंत होकर कोड यूज करें KC10, क्योंकि जब आप कोड यूज करते हैं तो आपको मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस एंड मेंटरशिप मिलती है। इसके सिवा यूपीएससी सीएससी जीएस मेगा कॉम्बैट है, जो कि आप देख सकते हैं गेमिफाइड लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट है, मई 29 सुबह 11 बजे होने वाला है, यूज द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों आप देख सकते हैं आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी आपको है, जिसमें लाइव मेंटरशिप है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर है, एंड साथ साथ प्लस सब्सक्रिप्शन की 1 साल की कीमत है 46,791 रुपीज, 1 साल की आइकनिक की कीमत 57,041 रुपीज, 1 साल की ऑप्शनल की कीमत है 24,750 रुपए। ये सारी कीमत तब तक है जब तक आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बस कुछ दिनों तक प्राइस हाइक के पहले तक KC10 कोड यूज कर रहे हैं तो आपको स्पेशल मेंटरशिप एंड हैंड होल्डिंग भी मिलेगी मेरे द्वारा। 0% EMI भी है दोस्तों, जिसमें आपको लोन भी अवेलेबल हो रही है, तो इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। बाकी स्पेशल क्लास सेशंस आप देख सकते हैं संडे टू थर्सडे 4 PM to 6 PM रन करते हैं, प्लस कोर्स भी है एनवायरमेंट ज्योग्राफी, साथ साथ आप KC10 कोड का इस्तेमाल करें और इसमें एनरोल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों एक डाउट सॉल्विंग सेशन भी है हमारा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन है, डेडिकेटेड एजुकेटर्स हैं जिनका यही काम होने वाला है। यूपीएससी सीएससी बैचेस भी हैं,
मई 25 से हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं 1 ईयर बैचेस, 2 ईयर बैचेस, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल बैचेस आपको देखने मिलेंगे। ऑप्शनल कार्निवाल है, 14+ ऑप्शनल कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं हिंदी में, इंग्लिश में, बाइलिंगुअल में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में। तो इनका फायदा आप जरूर उठा सकते हैं। बाकी अनअकैडमी बेस्ट इन क्लास रेटिंग है, ऑफलाइन सेंटर सब मेजर हब्स में भी हैं, तो इसका फायदा आप जरूर उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।